हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। और फ़िलहाल मैं अपना डीएसएसबी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि डीएसएसबी ने अभी वैकेंसी निकाली नहीं है, पर वैकेंसी आ जाएगी तो हमें अपनी तैयारी पहले से ही रखनी होगी। तो अभी इवनिंग के बजे हैं 7:15 और मैं अपना स्टडी के लिए बैठती हूँ, क्योंकि मैं अपना स्टडी शाम को ही या नाइट को ही कर पाती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं लगता है, घर का काम हो जाता है। और मेरा छोटा बेबी है, वो अभी 2 साल का ही है, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना होता है। और ये लोग आप समझ भी सकते हो कि हम हाउसवाइफ के पास दिन में टाइम है होता ही कहाँ पे है। तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो हमें थोड़ा शरीर का भी ध्यान रखना होता है, हमें अपने आप को भी आराम देना चाहिए। तो क्या है कि दिन में थोड़ा बहुत ही टाइम लग पाता है, तो उस टाइम हम थक भी जाती हूँ और फिर अपने बेबी के साथ थोड़ा आराम कर लेते हैं, ताकि मैं नाइट को तो स्टडी अच्छे से कर पाऊँ। वरना दिन रात स्टडी नहीं हो पाती, क्योंकि काम भी बहुत होता है और ये सब की इतनी सारी टेंशन लेके हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। तो मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है और मैं एसएसटी के लिए ही अपनी तैयारी कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं एनसीईआरटी बुक से अपना जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट करूँगी। क्यों आज मैं पढ़ूँगी 1857 की जो क्रांति है उससे रिलेटिव, जो कि एनसीईआरटी बुक 8 क्लास में दिया हुआ है। तो उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने किए थे, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना सिलेबस लेकर चलती हूँ। तो उसी का आज मैं करूँगी तैयारी। तो देखती हूँ कितना घंटा हो पाता है, जितना घंटा हो पाएगा उतने घंटे मैं करूँगी, क्योंकि अभी हमने खाना नहीं बनाया है मैंने, तो खाना बाद में बनाऊँगी। अभी भूख भी नहीं लगी है, जितना टाइम पहले स्टडी में लगा ले उतना ठीक है। और तो देखती हूँ कितनी देर हो पाता है, तो मिलते हैं थोड़ी से रीडिंग के बाद। तो क्या है कि मैं अपना एसएसटी के लिए जो एनसीईआरटी बुक ही पढ़ती हूँ, तो कई बार सोचती हूँ कि इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन क्या है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है और करना है, क्योंकि बिना पढ़े हुए सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो मैं उसी का कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल देख रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी बुक से अपना बेसिक थोड़ा क्लियर कर लूँ, उसके बाद अगर कोई बुक होगी तो मैं देखूँगी, वरना एनसीईआरटी बुक से ही अपना तैयारी करूँगी। और मैं अपना यूट्यूब से भी हेल्प ले लेती हूँ, एनसीईआरटी बुक से रिलेटिव जो भी क्लासें होती है, क्वेश्चन वगैरह जो भी बनते हैं। तो अगर आप लोग भी एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट आपका एसएसटी है, तो आप लोग पहले एनसीईआरटी बुक ही पढ़ें। और मैं तो सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप अपना एनसीईआरटी बेस तैयार कीजिए, उसके बाद कुछ अगर देखना हो तो उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो देखो मेरा बेबी है जो बीच में आ गया था, तो इस तरीके से वो खेलता रहता है, तो उसका भी टाइम पास होता रहता है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के लिए मोबाइल रखा हुआ है, तो उसको छेड़ने के लिए आया था। तो जितना टाइम हमें मिल जाए उतना ठीक है। तो मैंने एक अपना चैप्टर 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैंने कर लिया था, जिसमें क्या है कि मेरा 6 क्लास में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, कौन कब कहा कैसे, इसके बारे में ही दिया हुआ था। तो उसका मैंने रीडिंग कर लिया है। और आगे का जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में था, तो उसके रीडिंग मैं अब कर रही हूँ। तो इस तरीके से पढ़ते पढ़ते मुझे क्या है कि 1 घंटा तो हो ही गया होगा। और देखती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर तो मुझे पूरा कंप्लीट करना है, और ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊँगी। और मुझे मैथ्स की क्लास भी लेनी है, क्योंकि जनरल पेपर में मैथ्स आता है, तो मैं मैथ्स की क्लास यूट्यूब से लेती हूँ। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, और मैं उन्हीं का अपना हर चैप्टर जितने भी हैं वो पहले मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग निकाल लिया था मैंने, कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे मैथ्स में, उन्हीं का जो तो मैं आज परसेंटेज करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी एक क्लास पहले भी ले ली थी। और आज देखती हूँ कितनी देर हो पाता है, तो जितनी देर हो पाएगा मैं अपना मैथ्स का भी टाइम दूंगी। तो मैथ्स का मेरी तैयारी मुझे करनी होगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो हाथ थोड़ा कमज़ोर हो रहा है मैथ में। तो
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मैथ क्लास यूट्यूब से हेल्प लेती हूँ, तो मैंने अपने मोबाइल से वो क्लास से की थी। तो मैंने 1.5 घंटे तक उनकी क्लास से ली। मैंने अच्छे से ये चैप्टर क्लियर किया। परसेंटेज थी, आज मैंने परसेंटेज किया था। तो इतना ही कर पाया क्योंकि मुझे अभी बेबी को सुलाना है, तो बेबी सोया नहीं था मेरा। तो 11 बज रहे हैं अभी, तो पहले उसको सुलाती हूँ, उसके बाद का जो भी होगा मैं वो करती हूँ। तो बेबी को मैंने सुला दिया था और वो सो गया है और मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ये बच्चा है बीच बीच में थोड़ा बहुत परेशान करता ही रहता है। तो मैंने मैथ्स अपना कंप्लीट कर लिया, तो अब मैं पढ़ रही हूँ अपना ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में 9th क्लास के लिए मैंने जो इंडिया के बारे में है तो वो पढ़ती हूँ आज। और तो मिलते हैं थोड़ा रीडिंग के बाद। तो इस तरीके से क्या है कि 4-5 घंटे की स्टडी हम मेरे लिए निकल जाए वो भी काफ़ी है, क्योंकि बेबी भी छोटा है और दिन में टाइम लगता ही नहीं है स्टडी के लिए, तो नाइट में ही थोड़ा कर पाते हैं। तो बीच बीच में तबीयत भी ख़राब हो जाती, इसकी वजह से टाइम भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, और ज़बरदस्ती बुक पे बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना हो पाए मैं उतना ही करती हूँ। तो अगर आप लोग भी स्टडी कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी कुछ जो कमियां हैं वो आप लोगों से सीख पाऊँ कि आप लोग क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो। ये सब चीज़ें आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। और अगर आप लोग मेरी वीडियो हर रोज़ देखते हो तो और टाइम टेबल को फॉलो करते हो, तो आप मेरे साथ भी आप अपना टाइम टेबल शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या है कि मैं अपना आज का जो भी होगा जितना घंटा होगा मैं देखती हूँ, क्योंकि बेबी जो 11 बजे है जो सुलाया था उसको, और क्योंकि इतना ही हो पाया मैं दिन में अपना थोड़ा बहुत ही कम स्टडी कर पाती हूँ। तो अब टाइम भी हो रहे हैं, तो टाइम हो रहा है 1:45, अब सो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। और नींद आते आते अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ याद भी नहीं होता और वैसे हम परेशान ही होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।